अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति को जिनका नाम आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको आप सब कई सेशंस में भी सुन चुके हैं। जी हाँ, तो आप सबके सामने मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, जिन्होंने मधुमेह में और न जाने कितनी बीमारियों में सही गाइडेंस देते हुए लोगों के जीवन को चेंज किया है। मधुमेह में हमारे आहार का भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि किस तरह से हम खाना बनाते हैं, क्या खाना बनाते हैं, हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, कब खाना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। सुनने में तो लगता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कुछ भी हम खा सकते हैं, पर नहीं, फर्क पड़ता है। और इसके बारे में हम और जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी को समझाने के लिए हमारे बीच में डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों से कई लोगों की जिंदगियों को गाइड किया है और एक सकारात्मक बदलाव लाया है, जिनको हाल ही में ही इंडिया मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए आज हम उनसे सीखेंगे कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को किस प्रकार से आहार लेना चाहिए और कैसे इस मधुमेह जैसी बीमारी को, प्री डायबिटीज जैसी बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ हम इनको सुनते हैं। एक थम्स अप देंगे मुझे कि ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको आवाज आ रही है। अभी तो नहीं आई। नमस्कार, मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ और मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। आज इस वर्कशॉप के माध्यम से हम बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स को, जिनको ऑलरेडी शुगर की बीमारी है और वो इसे रिवर्स करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करने की, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 दिन का वर्कशॉप प्लान किया गया है। आज डाइट पर स्पेशल बात की गई है और मुझे मौका मिला है कि मैं डाइट पर बात कर सकूं और आपको अपनी एक्सपर्टाइज से बता सकूं कि डायबिटिक रिवर्सल के लिए, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डाइट सही है। तो सबसे पहले डाइट के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अपनी डाइट के लिए कुछ रूल्स, कुछ ऑप्शंस को आज समझना है, ताकि आप अपनी डाइट को खुद प्लान कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए, किसी भी शुगर के मरीज के लिए होती है कि उसका शुगर लेवल एकदम स्पाइक ना हो। वो कुछ ऐसा ना खा ले जिससे एकदम उसका ब्लड शुगर बढ़ जाए। यानी अगर मेडिकली बोला जाए तो उन्हें हाई जीआई, हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स नहीं खाने हैं। हर फूड का अपना एक ग्लिसेमिक इंडेक्स का स्कोर होता है। आप उसे गूगल पर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको 55-60 से नीचे वाले स्कोर वाले फूड्स खाने हैं आपको, ताकि आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिले, आपका शुगर लेवल स्लोली रिलीज हो और बॉडी उसे अच्छे से प्रोसेस कर पाए, वो शुगर ब्लड में ना पड़ी रहे। क्योंकि अगर आपकी शुगर लेवल हाई होती है, यानी एक्सेसिव शुगर ब्लड में पड़ा है, दैट मीन्स वो आपके ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है, वो हार्ट को हार्म कर सकता है, किडनी को हार्म कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपकी डाइट ऐसे प्लान करवाएं ताकि आपका शुगर लेवल जो है ब्लड का, वो नॉर्मल रहे और जो एकदम से शुगर स्पाइक है वो आपके ब्लड में ना हो। तो आपको लो जीआई फूड्स लेने हैं, जितने भी आपने फ्रूट्स लेने हैं आप उन्हें गूगल पर चेक कर सकते हैं कि क्या उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम है। तो जैसे बेरीज, एप्पल्स, पियर, आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं, इनका जीआई कम होता है। सब्जियां आपको इस तरह चूज करनी है, सिर्फ यही सब्जियां नहीं है जिनका जीआई कम है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, और आप बहुत सारी सब्जियों में से चूज कर सकते हैं जिनका ग्लिसेमिक लोड, ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है। ज्यादातर सब्जियों का ग्लिसेमिक इंडेक्स लो ही रहता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप गेहूं खाते हैं या राइस खाते हैं, इन दोनों ग्रेन्स का ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो आपने देखा होगा आज की डेट में हमारी सरकार भी मिलेट्स पर फोकस कर रही है। मिलेट्स, मोटा अनाज जो हमारे पूर्वज खाते थे, तो उससे अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उनका जीआई भी कम होता है और डायबिटीज रिवर्सल में आपको मदद मिलेगी अगर आप नॉर्मल गेहूं या चावल को छोड़कर इस अनाज पर स्विच करें। और इनकी क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाली हूँ। जैसे आप बाजरे का आटा ले सकते हैं, ओट्स का आटा भी इजिली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। और फॉक्सटेल मिलेट, जिसे कोंदू का आटा बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं, आप उसे ले सकते हैं।
नट्स में आप वॉलनट्स, अखरोट ले सकते हैं, आलमंड्स, पीनट्स, इनका भी जीआई कम होता है और साथ साथ ये हेल्दी फैट्स भी आपको देते हैं। अब बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे किचन में हर्ब्स पड़े हैं जो हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी नोटिस ही नहीं करते। जिस तरह मेथी दाने, इनका अगर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है हमें अगर हम इसे रेगुलरली लें फॉर कंट्रोलिंग आर शुगर लेवल्स। इसी तरह दालचीनी जो हमें एक मीठे की सेटिस्फेक्शन भी देती है और साथ साथ इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और अगेन ये शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। इसी तरह एलोवेरा, अगर आपको एलोवेरा जूस मिल सकता है अगेन वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरक अपने आप में इसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, अगेन वो हमें हेल्प करता है, डायबिटीज मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। तो अब आपको सुबह से लेकर शाम तक इन चीजों को कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है या क्या क्या आपको खाना है उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। आपको अपने दिन की शुरुआत, या जितने भी मेरे पास डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं या हम उनकी थेरेपेटिक डाइट बनाते हैं फॉर डायबिटीज रिवर्सल, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उन्हें सुबह सुबह मेथी का पानी पिलाना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाने आप भिगो लीजिए 1 गिलास पानी में और सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत उस पानी से कीजिए। आप उस पानी को छान लीजिए, आप फिर वो पानी पीजिए जिसको आपने ओवरनाइट सोक करके रखा था, जिसमें आपने मेथी का एक दानों का 1 चम्मच सोक करके रखा था। तो उस डिटॉक्स वाटर को, उस पानी को आप सुबह सुबह लें, ये आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा। सेकेंड, हम चाय या कॉफी पीते हैं उसकी जगह जितने भी साथी जो शुगर के पेशेंट्स हैं और जो अपनी इस बीमारी को रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकली इट इज पॉसिबल, डायबिटीज रिवर्सल संभव है, लेकिन आपको कुछ परिवर्तन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं। आपने अगर ये वर्कशॉप ज्वाइन की है, अपने आप में ये प्रूफ है कि आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। तो एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन जो आपको करना है वो है आपको अपनी चाय या कॉफी को चेंज करना एक हर्बल टी से, जिसको मैं जिंजर टी कहती हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। पानी में थोड़ा सा अदरक उबाल लीजिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए। तो इसे सिप सिप करके जब आप पियेंगे आपको पीने में बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको चाय वाली फीलिंग भी आएगी और इस तरह आपकी ये जो जिंजर टी है ये आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में भी मददगार होगी। साथ ही अब नाश्ते से पहले आप एक कोई फ्रूट खा लें। फ्रूट में फाइबर रहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और क्योंकि आपको शुगर की क्रेविंग, आपने नॉर्मल चीनी नहीं खानी, आपने शुगर नहीं खानी, तो आपकी शुगर की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने में भी फ्रूट्स मदद करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं। कभी कभी आप पपीता और खजूर भी खा सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इन्हें थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो नाश्ते में एक सीजनल फ्रूट खाएं, उसके बाद नाश्ता लें, प्रॉपर नाश्ता लें। नाश्ते में आपको ध्यान रखना है, बल्कि हर मील में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना है। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइट क्वांटिटी में प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करें, साथ ही फाइबर को अपनी डाइट में ऐड करें। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आपको एक न्यूट्रिएंट लेना है, गामा ओरिजिनॉल, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इट्स अ न्यूट्रास्यूटिकल, ये डाइट का ही पार्ट होना चाहिए। तो आप इसके 1 या 2 कैप्सूल सुबह ले सकते हैं। उसके बाद अब आपको प्रोटीन लेना है अपने ब्रेकफास्ट में। तो आप प्रोटीन के लिए किनुआ और उबले हुए चनों का एक सैलेड बना सकते हैं, जिसमें आप खीरा डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जिसे मैं चिकपी किनुआ सैलेड बोलती हूँ, आप वो बना सकते हैं। आप मिलेट्स का उपमा बना सकते हैं, कोई भी मोटा अनाज ले ले और उसका उपमा बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। और उसमें खूब सारी सब्जियां डाल दें और उसे थोड़ा सा पीनट्स डाल के उसे आप सर्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो खाने में। मूंग दाल चिल्ला, अगेन बहुत ही प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है, आप उसे अपनी डाइट में ऐड करें। आप ओट्स का वेजिटेबल चिल्ला भी बनाकर खा सकते हैं, वो भी अगेन लो जीआई ब्रेकफास्ट है और प्रोटीन होगा उसमें, तो अगेन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और सबसे अच्छा जो प्रोटीन का सोर्स मुझे लगता है और जो मैं अपनी डाइट में बहुत ज्यादा खाती हूँ वो है स्प्राउट्स। आप सुबह अगर स्प्राउट्स की चाट खा लें वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी ब्रेड खाने का मन करे तो मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं। वैसे हम नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट्स को ब्रेड खाने के लिए
मना करते हैं। तो अगर आपका कभी कभी मन करे मंथ में एक बार, तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर उसमें पनीर डालकर खा सकते हैं। आप इसी तरह ओट्स का उपमा भी बना सकते हैं, और आप बाजरे का परांठा बना सकते हैं। कभी कभी परांठा खाने का दिल करता है तो बाजरे का के आटे का परांठा, लेकिन उसे तले नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा ले, उसे बनने के बाद एक तरह तंदूरी परांठा बना लें और उसमें ऊपर से ऑयल लगा लें। और मंथ में एक बार पोहा, जो नॉर्मल पोहा हम खाते हैं, नॉर्मली आई डू नॉट रिकमेंड पोहा टू डायबिटीज पेशेंट्स, हम उन्हें मना करते हैं क्योंकि उसका जीआई हाई होता है। तो लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मन करता है कि मुझे पोहा खाना है, तो मंथ में एक बार यानी महीने में एक बार आप खाएं। लेकिन ज्यादातर आपका जो ब्रेकफास्ट है वो इन चीजों से भरा होना चाहिए, प्रोटीन से भरा होना चाहिए। और स्प्राउट्स अपने आप में सबसे बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अब उसके बाद जब आपने नाश्ता कर लिया, तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर 2 या 3 घंटे में खाएं, और थोड़ी मात्रा में खाएं। उन्हें एकदम से अपना पेट नहीं भरना, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लेंगे तो उनका शुगर स्पाइक हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं करना। तो इसीलिए मैंने जो आपको डाइट प्लान जो मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसमें एवरी 3 आवर आपको कुछ खाने को दिया जा रहा है। जिस तरह मिड मॉर्निंग स्नैक में, यानी नाश्ते और लंच से पहले बीच का जो टाइम होता है, उसके अंदर आपको एक मुट्ठी आप आलमंड्स या वॉलनट्स ले सकते हैं। और या फिर आप, अब ये सब कुछ नहीं खाना, या फिर आप छाछ ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। और अगर आपने नाश्ते में स्प्राउट्स चाट नहीं खाया, तो आप इस टाइम भी खा सकते हैं स्प्राउट्स की चाट, जिसमें आप नींबू डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में बिस्किट, नमकीन या कुछ भी पैक्ड थिंग नहीं लेनी, क्योंकि अगेन ये आपको हार्म करेगी, आपकी डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी मुश्किल बना देंगी। अगर आप बिस्किट्स या नमकीन इस टाइम लेंगे, तो आपको नहीं लेना है। आपको हेल्दी फूड लेना है। हो सके तो आप स्प्राउट्स लीजिए, नट्स लीजिए, आप छाछ, लस्सी ले सकते हैं। अब लंच से पहले आपको रूल बना लेना है कि मुझे 1 प्लेट सैलेड खाना ही खाना है अपने लंच से पहले। तो आप लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड जरूर खाएं। मुझे कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड जरूर खाती हूँ, जिसमें खीरा होता है, टमाटर होता है, मूली होता है। तो आप भी अपने लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड लें। आपको एडिक्वेट फाइबर मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा। और लंच में आप अच्छे से जो आपको पसंद है वो खा सकते हैं सैलेड लेने के बाद। जैसे आप दाल ले सकते हैं, कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा एक चेंज मैं कर रही हूँ लंच में। आपको रेगुलर गेहूं और चावल की जगह आपको लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले मिलेट, मोटा अनाज की रोटी बनाकर खानी है, और रोटी की मात्रा आपको कम कर देनी है। जैसे आपकी प्लेट है, उस प्लेट में आपका 25% प्रोटीन होना चाहिए, 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए जिसमें सैलेड भी आ चुका है, और 25% बचा हुआ रोटी होनी चाहिए। यानी रोटी की मात्रा जो अब तक हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चावल जो अब तक हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसे कम करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जब मिलते हैं, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपनी रोटी पर घी नहीं लगाते, या हम तो सूखी रोटी खाते हैं। तो वो सूखी रोटी खाना आपके शुगर लेवल को एकदम स्पाइक कर देगा। तो आई वुड रेकमेंड आप थोड़ा 1 या 2 ड्रॉप्स घी के उस रोटी पर डालें, उसे घी से मतलब उसके ऊपर घी लगा ले और फिर उसे खाएं। तो उससे उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स जो लोड है वो कम हो जाएगा, और आपका जो शुगर है बिकॉज ऑफ द हेल्दी फैट्स वो धीरे धीरे अप जाएगा। अब यहाँ पर आटा आपको कौन सा चूज करना है, आपको बाजरे का आटा या ज्वार का आटा या फॉक्सटेल जिसे कंगनी बोलते हैं, वो आटा आप यूज कर सकते हैं। अब लंच के बाद आती है बारी इवनिंग स्नैक की, जब हम नॉर्मल चाय लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज करना है। आपको भुने हुए चने खाने हैं। मतलब आप देखिए, जो भी मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, कहीं ना कहीं उसमें हम प्रोटीन ऐड कर रहे हैं हर मील में। तो आपको प्रोटीन लेना है। रोस्टेड चना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। थोड़े से आप 1 मुट्ठी चने ले सकते हैं भुने हुए, साथ में ग्रीन टी ले लीजिए,
या हर्बल टी ले लीजिए। अगर आपको बहुत मन करता है कि मुझे तो दूध वाली चाय पीनी है, तो जिस तरह अंग्रेज चाय पीते हैं, यानी ब्लैक टी में थोड़ा सा दूध मिलाकर, ऊपर से दूध को बॉयल नहीं करते वो, तो वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको चीनी नहीं डालनी है। और आप मखाने ले सकते हैं एक मुट्ठी, या फिर आप पीनट की चाट बना सकते हैं जिसमें प्याज, टमाटर, नींबू डाल सकते हैं। और ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं आप। ग्रीक योगर्ट मतलब आपने कर्ड को एक कपड़े में बांधकर, एक कोने में बांधकर लटका दिया, 4-5 घंटे वो वैसे ही लटका रहा और उसका सारा पानी ड्रेन हो गया, तब वो ग्रीक योगर्ट बन गया। और वो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, क्योंकि वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है जब उसका पानी ड्रेन हो चुका है। तो उसमें आप फ्लैक्स सीड्स डाल के खा सकते हैं, और ये आपका मिड मील हो गया, यानी डिनर से पहले वाला भोजन हो गया। उसके बाद डिनर में आपको 1 या 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने हैं। एंड देन डिनर में आपको जो जिस चीज का ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ भी आपको प्रोटीन को ऐड करना है। और यहाँ पर आपको कोई भी आटा नहीं लेना, चाहे वो मिलेट है वो भी आपको नहीं लेना। आप सॉटे वेज ले सकते हैं, यानी सब्जी खूब सारी खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं। और साथ में आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, यानी आप पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, या दाल ले सकते हैं। तीनों भी थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, दैट इज ओके, बट इनमें से कोई एक ऑप्शन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपने डिनर में या तो पनीर खाइए, या फिर टोफू खाइए, या फिर दाल खाइए, ताकि आपको प्रोटीन डिनर में भी मिले। और डिनर को लाइट रखें, हर मील आपका लाइट होना चाहिए। दैट मीन्स आपको अपने पेट को 100% नहीं भरना है। जापान में एक प्रैक्टिस होती है, जापानीज लोगों को हेल्दी बोला जाता है, और वहां तो डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं पाए जाते। वहां पर लोग एक टेक्निक को फॉलो करते हैं, एक रिचुअल है उनका, हारा हाची बू। दैट मीन्स कि हमने अपने पेट को हर बार 80% ही भरना है, हमने उसे 100% तक नहीं भरना। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशली जिनको डायबिटीज है, कि आपको अपने पेट को 80% ही फिल करना है, 100% फिल नहीं करना। आप घर का बना हुआ खाना खाएं, एंड आई रिकमेंड कि आप अपने खाने को फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बनाएं, जो ट्रांस फैट फ्री हो, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च की गई है, विच इज त्रिकारा मधुसन्यम रस। अब यहाँ पर मैंने इसकी फॉर्मुलेशन को स्टडी किया, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि इसमें आयुर्वेद से जो ज्ञान लिया गया है और उसकी एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन बनाई गई है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर। जिस तरह मैंने आपको मेथी खाने को कहा, एलोवेरा खाने को कहा, इवन करेला का बहुत अच्छा रोल है, जामुन अगेन हेल्प करता है डायबिटीज पेशेंट्स को, लेकिन ये सब कुछ लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक रेडीमेड सोल्यूशन हमें मिल गया मधु संयम रस के नाम से, जिसे हम 30 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी में ले सकते हैं। अगेन इसे कवर किया जाएगा अच्छे से। और ये जो आपका डाइट प्लान है, ये आपको हमेशा नोट रखना है, ध्यान रखना है, और इसे फॉलो करना है। एटलीस्ट 3 महीने के लिए आपको इसे फॉलो करना है, और साथ साथ अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहना है। जब आप ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, तब हो सकता है जो आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको उनकी मेडिसिन की डोजेजेस को कम करना पड़े। क्योंकि जब गामा ओरिजिनॉल भी अपना काम करेगा, मधु संयम रस भी अपना काम करेगा, डाइट प्लान अपना काम करेगा, तो आपको अपनी शुगर की जो दवाइयां हैं उनके डोजेजेस को कम करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और आप अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, आप अपने शुगर लेवल्स को चेक करते रहें। साथ साथ लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है कि 2 से 2.5 लीटर कम से कम आप पानी भी पिएं। दूध की जगह, क्योंकि दूध में भी शुगर होता है, लैक्टोस, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकदम स्पाइक कर देगा, तो वी नीड टू यूज कर्ड। हम दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं दूध की जगह। हमने नॉर्मल चीनी नहीं लेनी है, तो हम नेचुरल स्वीटनर ले सकते हैं कभी कभार, हो सकता है तो अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन स्टीविया भी एक नेचुरल स्वीटनर है, जो हम अपने जितने भी हमारे पास डायबिटीज के क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत मीठा खाने के एडिक्ट हैं, तो हम उन्हें एक प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर स्टीविया रेकमेंड कर देते हैं, जो मीठा होता है, जो उनको हेल्प करता है उनकी शुगर क्रेविंग्स को सबसाइड करने में। अगेन आपको ये बाहर का तला भुना खाना नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है। थैंक यू सो मच, मुझे इतने इत्मीनान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको
काम में आएगी और आप इसे अप्लाई करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। थैंक यू।